आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम एक नया भाग्य लिखने वाला महा उपाय है। ये आज विषय ले रहे हैं आगामी दीपावली के लिए, जो एक हमारे बहुत पवित्र त्यौहार है, उसके उपलक्ष्य में ये वीडियो बनाया है, जो लक्ष्मी प्राप्ति का भी उपाय है और भगवान रामचंद्र जी का लंका से अयोध्या आने का दिन भी है। तो आज ये विषय ले रहे हैं। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम के लाभ और उससे किस तरीके से हम अपना नया भाग्य लिख सकते हैं। कुंडली में चाहे कितने भी खराबियाँ हो, कुंडली में चाहे कितने भी अशुभ योग हो, अगर विष्णु सहस्त्र नाम का शरण आपने ले लिया है तो एक नया भाग्य लिख दिया जाएगा। ये एक महा उपाय है। जितना इसकी गुण गाए जाए विष्णु सहस्त्र नाम के, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। पहले भी हमने एक दो वीडियो इसी विषय में अलग अलग तरीके से बनाए थे। आज पुनः दीपावली के उपलक्ष्य में ये बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो विषय है उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला भाग तो ये है कि कुंडली में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, उन ग्रहों के कोई न कोई देवता होते हैं, और वो देवता जो है वो विष्णु के अवतार हैं। तो कौन से ग्रह का जो देवता है वो विष्णु का कौन सा वाला अवतार है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सूर्य जो है वो विष्णु भगवान के राम अवतार के सूचक है। सूर्य जो ग्रह है हमारी कुंडली में विष्णु भगवान का राम के अवतार का सूचक है, जो राम दरबार है। मैं अक्सर इसके बारे में बताता रहता हूँ। चंद्रमा जो है विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार के रूप में है। मंगल जो है विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार के रूप में है। बुध जो है विष्णु भगवान का बुध अवतार के रूप में है। गुरु जो है विष्णु भगवान का वामन अवतार के रूप में है। और शुक्र जो है वो भगवान विष्णु के परशुराम अवतार के रूप में है। और शनि जो है वो विष्णु भगवान का कूर्म अवतार, जो कछुए के रूप में जन्म लिया, वो है। और राहु जो है वो वराह अवतार है। और केतु जो है मीन अवतार है, मछली का। तो ये हमारे जो ग्रह हैं उनके जो स्वामी हैं वो स्वामी इन देवताओं के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो इन सभी ग्रहों का उपाय, क्योंकि सभी ग्रह जो है वो विष्णु के ही अवतार से बने हुए हैं, वही उनके देवता हैं, तो सिर्फ एक विष्णु भगवान को साधने से सब सज जाते हैं। अब 2-3 चीज़ इसी में और ले रहे हैं कि कुंडली में अगर सूर्य बलवान हो तो आप पे आत्मा मजबूत है। चंद्रमा बलवान हो तो आपका मन मजबूत है। मंगल बलवान हो तो आप साहसी होंगे। और राहु बलवान हो तो आप चतुर होंगे। ये चारों ग्रह अगर कुंडली में बलवान है तो फिर कुंडली में कुछ ऐसा बचता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी आत्मा मजबूत है, मन मजबूत और हिम्मत आपके साथ में है, चतुराई है, आप तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये चारों ग्रह अगर बलवान है तो। और ये चारों ग्रहों के जो स्वामी हैं वो पूर्ण अवतार हैं। सूर्य का जो है भगवान रामचंद्र जी, चंद्रमा का कृष्ण अवतार, मंगल का जो है नरसिंह अवतार, और राहु का जो है वो वराह अवतार। ये चारों बलवान हैं। बाकी जो ग्रह है वो कुछ अवतार है, कुछ जीव अवतार यानी अंश अवतार के रूप में है। तो अगर ये चारों ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु बलवान है तो ठीक है। बलवान नहीं है तो विष्णु सहस्त्र नाम का उपाय हमें करना है, जिसकी विधि वगैरह आगे बताएंगे। ये पहला, इस वीडियो का पहला भाग हुआ। दूसरा भाग है कि पाठ कैसे करें और किस तरह से करें। तो विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा है कि उसका पाठ क्यों करें या कैसे करें। क्यों करने का मकसद यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम हर चीज़ को प्राप्य कर देता है। हर चीज़ को, इस जन्म की सब चीज़ को प्राप्त कर देता है। और यहाँ तक कि प्रारब्ध, जो पूर्व जन्म के पुण्य पाप जो भी आपके है वो इस जन्म में आपको भोगने हैं, उनको हालांकि नॉर्मली कहा जाता है कि प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी विष्णु सहस्त्र नाम इतनी ताकत है कि प्रारब्ध को भी काट सकता है।
और इसके दूसरी चीज़ें ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जो सबसे प्रिय ग्रह है वो गुरु ग्रह है। गुरु अगर कुंडली में राहु के साथ हो तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है, और जब गुरु चांडाल दोष होता है तो आदमी की बुद्धि और ज्ञान जो है सब कुछ होते हुए भी ऐन वक्त पे वो भूल जाता है। जैसे महाभारत में कर्ण जो था कौरवों की तरफ लड़ने वाला, उसने जो है युद्ध विद्या में सबसे बड़ा प्रवीण, सबसे बहुत ही बाहुबली था, लेकिन जब पहिया रेत में धंस गया तो धनुष को बाण नीचे रख करके उसको पहिया निकालना पड़ा, तो वो विद्या उस वक्त पे भूल गया कि भाई धनुष को बाण नीचे नहीं रखने चाहिए। गुरु ग्रह धन का जो कारक है, धन देता है। गुरु ग्रह जो है ज्ञान देता है, संतान देता है। अगर आपको ज्ञान में दिक्कत है, विवाह सुख में कमी है, संतान नहीं हो रही है, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो एक ही जो ये सहस्त्र नाम, इससे सब कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तीसरा भाग है इसका, विष्णु सहस्त्र नाम कैसे करें, पाठ कैसे करें और क्यों करें। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम जो जीवन की, शरीर की ऊर्जाएं हैं वो उलझी हुई होती है, उसको अलाइनमेंट करता है, हर ऊर्जा को क्रमबद्ध रखता है कि कौन सी ऊर्जा कब काम लेनी है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें है, ये इसका लाभ मिलता है। निराशा से बाहर निकालता है। एक से अधिक ग्रह अगर कुंडली में खराब हो, मोर देन वन, या सभी खराब हो, तो भी विष्णु सहस्त्र नाम से सभी के सभी ग्रह ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर बताया कि हर ग्रह जो है वो विष्णु भगवान के जो अवतार थे उन्हीं के उसके स्वामी हैं वो। दूसरा, अगर धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, जैसे कभी दीपावली आ रही है, लक्ष्मी का पूजा ही करते हैं हम लोग, तो लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु भगवान की पत्नी थी, तो वो भी आपको मिलेगी। अगर किसी ज्योतिष ने बोल दिया है, या आपको भी अगर मालूम पड़ गया कि कुंडली में अनेक ग्रह खराब हैं या सब ग्रह खराब है, तो आप चिंता मत कीजिए, कुंडली को बंद कर दीजिए, रख दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम शुरू कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे। ये एक ही ऐसा जो है सहस्त्र नाम है जो सब कुछ कर सकता है। मैं इसके बार बार गुण गा रहा हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम के गुण गाता हूँ मैं, हमेशा देखा होगा, एक राम दरबार के चित्र का गुण गाता हूँ, इनसे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। अब सावधानी ये रखनी है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय। वैसे तो बता दूँ, विष्णु सहस्त्र नाम की नामावली आती है जिसमें खाली नाम होते हैं, 1000 नाम होते हैं, सहस्त्र नाम का बल 1000, वो उसको पढ़ने में 25 मिनट के आसपास लगते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। लेकिन 4 सावधानी रखनी है। पहला है समयबद्धता, समय तय कर लीजिए, जहाँ तक हो सके सुबह का समय रखिए, स्नान करके उसके बाद में, शुद्ध होने के बाद में तय कर लीजिए, स्नान करने के बाद ही करूँगा, हमेशा फिर उसी तरीके से, ऐसा नहीं कभी दोपहर कभी शाम, ऐसा नहीं। समयबद्धता बहुत ज़रूरी है। दूसरा, संकल्प लेके करिए कि भाई अगर कोई आपको किसी काम के लिए, किसी समस्या के लिए करना है तो संकल्प लेके करिए। ये दूसरा एस है, 4 एस है, 4 सावधानियाँ। पहला समयबद्धता, दूसरा संकल्प, तीसरा समर्पण भाव से कीजिए। इसको ज़्यादा परीक्षा करने की कोशिश मत कीजिए, इतने हम विद्वान नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम को आप चेक मत कीजिए कि ठीक है कि नहीं, आप शिष्य भाव से दंडवत प्रणाम करके शुरू कर दीजिए। आपको समर्पण भाव, शिष्य भाव, दास भाव रखना है, नौकर वाला भाव रखना है। संख्या तय कीजिए, संख्या भी इसमें चौथा एस है, संख्या। संख्या वैसे तो जो रोजाना पाठ करते हैं उनके लिए संख्या जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी को संकल्प के साथ करते हैं तो उनकी संख्या जो है जरूर आप उसका रखें ध्यान। अगर आप 1000 नाम विष्णु को पढ़ने में 25 मिनट कई बार नहीं लगा सकते हैं, तो आप संक्षिप्त विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं, जो मैं 4 लाइन का मैं बता देता हूँ। मैं भी ज़्यादातर क्या रोजाना यही करता हूँ, संक्षिप्त वाला। गुरुवार को कभी पूरा 1000 नाम वाला करता हूँ। संक्षिप्त के 4 लाइन में पढ़ के सुना रहा हूँ। नमो स्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्ते, सहस्त्र पादाक्षी शिरोरु बहावे, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। ये 4 लाइनें पढ़ेंगे तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का छोटा रूप है, उतना ही फलदायी है जितना पूरा 1000 नाम के लिए फलदायी है। तो ये हमने एक बताया दोस्तों कि विष्णु सहस्त्र नाम है, नया भाग्य लिख देता है। ऊपर से आपको
मान लो उसका आपके भाग्य कमज़ोर लिख के भेजा है तो ये आप करेंगे तो नया भाग्य लिखा जाएगा। ऐसा ये महा उपाय है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।